अब क्या है कि हम यहेजकेल की किताब में आ गए हैं। यहेजकेल की किताब में हमें पता लग रहा है कि एक भोर का चमकने वाला तारा था जिसका नाम बलवे के कारण बदल गया, जिसने परमेश्वर के सिंहासन से और परमेश्वर से बलवा किया। उसके अंदर क्या आ गया? पाप आ गया, कुटिलता आ गई। जब उसके अंदर कुटिलता आ गई तो वो उसके पहले औहदे से गिर गया। उसका पहला औहदा क्या था? उसका पहला औहदा था एक भोर के चमकने वाला तारा, एक खूबसूरत करूब। आमीन। एक खूबसूरत करूब था। हालेलुया। सो करूब से, एक स्वर्गदूत से जो गहनों में, नगीनों में और बहुमूल्य पत्थरों में गड़ा हुआ था, उससे वो पलट कर कहां आ गया? शैतान बन गया। हमने शैतान के बारे में बताया। शैतान का मतलब है, शैतान नाम का मतलब क्या है? शैतान नाम का मतलब है मुसीबत। ठीक है, मुसीबत बन गया सबके लिए। ठीक है। अब हम यहेजकेल की किताब 28 की 16 पढ़ रहे थे, है ना? हाँ, 16 को पढ़ रहे हैं, तो 16 को हम कंटिन्यू करेंगे। परंतु लेन देन की बहुताई के कारण हाँ, अब यहां पर क्या आ रहा है? लेन देन की बहुतायत के कारण। आमीन। लेन देन, इसमें बहुत सारी बातें थी, शैतान में आ गई। इस करूब के अंदर लेन देन आ गया, अपना फायदा ढूंढने लगा। हालेलुया। अब वो अपना फायदा ढूंढ रहा है, लेन देन हो रहा है, व्यापार होने लगा है। अपने लेन देन के कारण उपद्रव से भरकर पापी हो गया। उपद्रव से भरने के बाद क्या हो गया? पापी हो गया। पापी। यानी जिस व्यक्ति में, वो चाहे मसीह है, कितना ही पुराना मसीह व्यक्ति है, कितना ही पुराना परमेश्वर का अभिषिक्त हो सकता है, परमेश्वर का कोई दास हो सकता है, परमेश्वर का कोई विश्वासी हो सकता है, उसमें यदि उपद्रव आ जाए, विरोधाभास आ जाए, तो वो शैतान का चेला बन जाता है, शैतान की संतान बन जाता है। मिनट नहीं लगता। अब ये पल भर में हो रहा है सब कुछ। एक स्वर्गदूत है जिसका नाम लूसीफर बोला गया, जिसको हम भोर का चमकने वाला तारा बोलते हैं। तो वो भोर का चमकने वाला तारा अपने पहले जो मुकाम था, उसका पहला मुकाम जो स्वर्गीय स्थानों में था, वहां से गिरने में उसको समय नहीं लगा। क्यों गिर गया? क्योंकि उसके मन में क्या आ गया? पाप आ गया। हाँ, उसके मन में बलवा आ गया परमेश्वर के खिलाफ। जब हम परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ चलते हैं, हम चाहे कितना ही अपने आप को पवित्र कहलाएं और ठहरा दें, परंतु परमेश्वर हमें इस श्रेणी में डाल देता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है, यदि तू मुझसे प्रेम करता है तो मेरी आज्ञाओं पर चलेगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि तू मेरी आज्ञाओं पे चलेगा। परंतु अगर हम उसकी आज्ञाओं को तोड़ मरोड़ करके, हेर फेर की बातों से, लेन देन के कारण उसको बदल देते हैं, तो हम भोर के तारे के समान नहीं हैं। अब हम कैसे बन गए? अब हम लूसीफर की जगह अब हम शैतान बन गए, इब्लीस। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति, परमेश्वर ने जब हमें बचा लिया, छुड़ा लिया, बुरे कामों से निकाल लिया,
तो उसके बाद क्या हुआ? हम प्रभु में आ गए, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया, नए वस्त्र, नई सब बातें हो रही हैं, परंतु धीरे 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 बदल गए हम। फिर क्या हो गए? भोर का तारा इधर उधर जाने लगा अपनी सोच के साथ, अपनी समझ के साथ। हम बाइबल में अभी पढ़ रहे थे यशाया नबी की पुस्तक में, हालेलुया, उसने परमेश्वर के सिंहासन के साथ बलवा किया। यानी परमेश्वर का सिंहासन का मतलब क्या है? परमेश्वर की सोच के खिलाफ गया। हालेलुया, परमेश्वर की सोच के खिलाफ चला वो। जो परमेश्वर सोच रहा था उसके खिलाफ उसका खुद का बनाया हुआ भोर का तारा, जो इतना प्रकाश से भरा हुआ था, इतने स्वर्गदूत उसके पीछे चलते थे। आमीन। बाइबल बताती है कि वो करूब था। करूब एक ऐसे स्वर्गदूत हैं जो जीवन के वृक्ष की रक्षा करते हैं और आग से बने। अभी हमने पढ़ा कैसी मणियां थी उसके आसपास, कैसी मणियां थी? आग जैसी मणियां थी। हालेलुया। यही एक अकेला स्वर्गदूत था जिसको मणियों से, नगीनों से परमेश्वर ने सजाया था। जेवर जवाहरात इसके ऊपर थे, परंतु घमंड आ गया। हालेलुया। घमंड के कारण उसके अंदर बलवा आया। घमंड किस बात का? हम अपना सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन से ऊपर बनाएंगे। जब हम अपनी मर्जी में चलते हैं, जब हम अपनी मर्जी करना शुरू करते हैं, हम परमेश्वर से बलवा करते हैं, उसके सिंहासन को चैलेंज करते हैं कि हम तेरे अधीन नहीं रहेंगे, हम तेरे से ऊपर जाएंगे। परमेश्वर कहता मेरे अधीन हो जाओ। हालेलुया। यहां हम देख रहे हैं हिजकिय्याह की किताब 28 अध्याय और उसकी 16 आयत में, है ना, आई विल कास्ट दी एज प्रोफेन आउट ऑफ द माउंटेन्स ऑफ गॉड। परमेश्वर के ऊंचे स्थानों से, ऊंचे पहाड़ से तुझे गिरा दिया गया। पढ़िए उसको। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा, और हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मड़ियों के बीच से नष्ट किया है। हाँ, उसका औधा, जो पहले वाला औधा था, उसको नाश कर दिया। पहले मणियों में था, अब मणियों से निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया? क्योंकि बलवा होने के कारण। परमेश्वर की जैसी सोच है वैसी सोच नहीं रखी, उसकी सोच के खिलाफ चलने लगा, अपनी ही दुनिया बनाने लगा। आमीन। अपनी ही दुनिया बनाने लगा वो, अपने ही ख्यालों में चलने लगा। जब हम अपने ख्यालों में चलते हैं, अपनी दुनिया बसाने की सोचते हैं, तब हम परमेश्वर के प्लान और उसकी योजना के खिलाफ चलते हैं। यही लूसीफर की गलती थी। वो लूसीफर जो स्वर्गीय स्थानों में था, परमेश्वर के सिंहासन के समीप था, आराधक था, वो जिसको परमेश्वर ने आग के सरीखे बनाया था। आप ये समझो परमेश्वर का चरित्र है क्या? परमेश्वर का चरित्र एक भी गलती बर्दाश्त नहीं कर रहा है। और हम कितनी हजारों लाखों गलतियां करते हैं और फिर भी अपने आप को घमंड से विश्वासी कहते हैं। हम स्वर्ग जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे ये तो परमेश्वर बताएगा, परंतु हमारा चाल चलन भी हमें कुछ दिशा निर्देश दे देता है। यदि हमारी चालें, हमारा सोच परमेश्वर की सोच से अलग है, उसकी योजनाओं से अलग है, तो हम परमेश्वर के राज्य में नहीं हैं। मैं अफसोस के साथ कहता हूं, चाहे कोई भी है, वो शैतान का साथी बन गया है।
आमीन। सो हम 17 में आ जाएंगे। 17वीं आयत क्या कहती है? सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल गया था। इतना सुंदर था, इतना खूबसूरत था, ऐसा कोई स्वर्गदूत नहीं था। सुंदरता के कारण उसका मन क्या हो? फूल गया। हमारे मन में जब घमंड आता है, ओ मैं तो बहुत सुंदर हूं, मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो है, मेरे पास सब कुछ है, तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास तो कुछ नहीं। हम जब दूसरे को नीचा दिखाने लगते हैं, हम जब अपनी सोच को बढ़ाने लगते हैं और दूसरे को तुच्छ जानना शुरू करते हैं, उसका मजाक उड़ाना शुरू करते हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर बता रहा है उसके हृदय में पाप कहां से आया। मरकुस 7 अध्याय में जब जाएंगे तो 21वीं आयत में हमें पता लगता है, 20-21 में हमें पता चलता है, शायद 22 तक होगी। तो वहां पर हमें क्या पता लगता है कि कितने प्रकार के पाप हैं। बर्तन को ऊपर से मांजने से, धोने से कुछ नहीं होता। जितनी कुटिलता, मलिनता है, पाप है, नफरत है, बैर है, ढा है, परस्त्री गमन है, सारी बातें जो है गंदी गंदी, लुचपन, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, वो सब कहां से आ रहा है? मनुष्य के अंदर से आता है। इसलिए प्रभु कहता है खाने से कोई दूषित नहीं होता। ये जब अंदर ही गंदगी है। लूसीफर जो स्वर्गदूत था, उसने तो कुछ नहीं खाया। उसकी सोच, उसकी उपज उसको परमेश्वर के खिलाफ ले गई। आमीन। उसकी सोच, हमारी सोच ही हमें परमेश्वर से बलवा करवाती है। बाइबल कहती है मनुष्य जो सोचता है वैसा वो होता है। हमारे अंदर जो होता है ना, वो हमारा चरित्र होता है, हमारा स्वभाव होता है। हम अचानक गलती नहीं करते हैं। कोई भी इंसान अचानक पाप नहीं करता, अंदर पाप रहता है। इसलिए हमें प्रार्थना में रहने की जरूरत है। इसलिए हमें लगातार निरंतर पश्चाताप की जरूरत है। इसलिए हमें परमेश्वर से अग्नि से धुलने के लिए बोलना है, प्रभु तेरी अग्नि से हमें धो दे। हालेलुया। जब उसकी अग्नि से धुलने लगेंगे तब ये पाप निकल जाएगा, तब ये कुटिलता, मलिनता सब निकल जाएगी। हालेलुया। ठीक है, आगे चलेंगे। और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। ओह माय गुडनेस। हालेलुया। तेरा वैभव। हालेलुया। कई लोग अपने वैभव के कारण भटक जाते हैं। कई लोग ये सोचते हैं हमारे जैसा कोई बुद्धिमान नहीं है, हम दूसरे को जवाब दे सकते हैं, दूसरे को टोपी पहना सकते हैं, दूसरे को हम भैया सब कुछ हम कर सकते हैं, हम घुमा देंगे, ऐसी चक्कर। अपनी बुद्धि पर घमंड। वीर अपने बाहुबल पर ना घमंड करे और बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे। क्योंकि परमेश्वर किसी को नहीं समझता कि यदि तुम अपने आप को ऊंचा करोगे तो वो गिरा देगा। परमेश्वर चाहे तो तुम्हें ऊंचा कर दे, परंतु यदि वो चाहे तो तुम्हें गिरा सकता है। अगर उससे बलवा करोगे, उसकी वचन के खिलाफ जाओगे, उसके सिंहासन के खिलाफ जाओगे, उसकी सोच के खिलाफ जाओगे। पढ़िए आगे। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया। मैंने तुझे कहां पटक दिया? भूमि पर। भूमि पर। कहां बैठा था? स्वर्गीय स्थानों पे, परमेश्वर के पहाड़ पर बैठा था, ऊंचे स्थानों पर था, नग नगीनों से ढका हुआ था।
आगे। और राजाओं के समान तुझे रखा कि वे तुझको देखें। यानी वो स्वर्गीय स्थानों में शोभायमान था। हमें परमेश्वर ने लहू से खरीदा, शोभायमान बनाया है। हम स्वर्गीय स्थानों में पहले से आ चुके हैं, परंतु जब हम बलवा करते हैं, जब हम परमेश्वर के खिलाफ चलते हैं, जब हम उसके सिंहासन, उसकी सोच के खिलाफ चलते हैं, तो वो भी हमें नीचे पटक देता है। परमेश्वर हमारा कर्जदार नहीं है जो हमें पकड़े रहेगा, थामे रहेगा और बोलेगा भैया मत कर मत कर। अनुग्रह के कारण अभी वो माफी देता है, बोल देता है कोई बात नहीं, करते कोई बात नहीं, अगली बार ठीक हो जाएगा, अगली बार। परंतु एक समय ऐसा भी आता है जब परमेश्वर उसे त्याग देता है। अनुग्रह के कारण परमेश्वर का कोप ऐसा नहीं है जैसा पुराने नियम में हम पढ़ते हैं। अनुग्रह कहां से आया? प्रभु यीशु मसीह की सलीब से आया। जब उसने अपनी जान दी, वो अनुग्रह है, हमारे ऊपर अनुग्रह आया है। परंतु फिर भी यदि हम पाप में पड़े रहेंगे, उससे बलवा करते रहेंगे, अपनी सोच नहीं बदलेंगे, तो वो छोड़ देगा। अनुग्रह, पौलुस कहता है, क्या मैं पाप पर पाप करते जाऊं कि मुझ पे अनुग्रह ज्यादा हो? कोई तुम्हें माफ करेगा तो कब तक माफ करेगा? कोई तुम्हें मौका देगा तो कब तक मौका देगा? पढ़ें। तेरे अधर्म के कामों की बहुतायत से और तेरे लेन देन की कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए। तेरे किसके कारण? इसीलिए किसके कारण? तेरे सारे कामों के कारण पवित्र स्थान भी दूषित हो गए। यानी यदि हम गलत काम और गलत सोच को नहीं बदलेंगे, हम पवित्र नहीं रह सकते। अब ये तो स्वर्गदूत है। परमेश्वर 18वीं आयत में क्या कह रहा है? तेरे लेन देन के कारण, तेरी कुटिलता के कारण, तेरे अधर्म के कारण पवित्र स्थान भी खराब हो रहा था, इसलिए तुझे निकाल दिया। परमेश्वर स्वर्ग में ले जाएगा हम सबको, बिल्कुल अच्छी बात है, अच्छी सोच है, परंतु वो ऐसे लोगों को नहीं ले जाएगा जो ऊपर स्वर्ग को भी दूषित करेंगे। वो यही मौका देगा माफी की, यही मौका देगा मन फिराने का, बाद में मौका नहीं है। यही मौका है जीवन सुधार लेने का, उसके बाद मौका नहीं है। कोशिश करो, यत्न करो। पौलुस कहता है, मैं अपने आप को मारता कूटता वश में करता हूं ताकि मैं पाप में ना गिर जाऊं। मारता कूटता वश में करने का मतलब क्या है? मैं अपने आप को उपवास प्रार्थना के द्वारा प्रभु के सामने लाता हूं। ये शरीर मेरे पे हावी ना हो जाए, शरीर की भावनाएं मुझ पे हावी ना हो जाएं, शरीर की अभिलाषाएं मुझ पे भारी ना हो जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि ये शरीर मुझे चलाने लगे, इसकी अभिलाषाएं मुझे चलाने लगे, ये जो दिमाग है, ये जो शरीर में दिमाग है, ये मुझे चलाने लगे और मैं भटकता रहूं परमेश्वर से दूर होकर के। पौलुस कहता, मैं अपने आप को मारता कूटता वश में लाता हूं, आत्मा के वश में लाता हूं। इस शरीर को बोलता हूं कि तू प्रबल नहीं है, तू मेरा गुरु नहीं है। शरीर, केवल आत्मा ही मेरा गुरु है। पवित्र आत्मा मुझे चलाएगा, पवित्र आत्मा मुझे बोलेगा तो मैं करूंगा, अगर पवित्र आत्मा नहीं बोलेगा तो मैं नहीं करूंगा। परंतु कौन पवित्र आत्मा की सुनकर चलता है? सुबह उठते हैं, प्रार्थना करते हैं और फिर अपने काम में चले जाते हैं, सब कुटिलता के काम करते हैं, अधर्म के काम करते हैं, चुगली निंदा सब कुछ करते हैं, ढा है, कलेश है, सब कुछ है, पर कहां है पवित्र आत्मा? क्या ये परमेश्वर की संतान है या लूसीफर या शैतान इबलीस की संतान है? इसकी औलादे हैं। परमेश्वर अति पवित्र महामयी परमेश्वर की औलाद हो या इबलीस की संतान हो, क्योंकि इबलीस ही गलत काम करवाता है, इबलीस ही घमंड में ले जाता है, इबलीस का आत्मा ये सारे काम करवाता है। इबलीस का आत्मा हमसे पाप कराता है, घमंड कराता है, झूठ बुलवाता है, हेर फेर की बात करवाता है, सब तरीके के बुरे काम इबलीस का आत्मा कराता है। हम किसके साथ हैं? हमने किसको अपना पिता कहा है?
जब हम गुप्त स्थान में प्रार्थना करने जाते हैं, कौन हमसे बात कर रहा है? क्योंकि परमेश्वर कहता है कि शैतान भी ज्योति में स्वर्गदूत के समान प्रकट हो जाता है। तो आप कौन से यीशु के पीछे चल रहे हो? कौन सा यीशु है आपके गुप्त स्थानों में? जब परमेश्वर कहता अपने 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 गुप्त स्थानों में जाओ, दरवाजों को बंद करो, कमरों में बैठो और प्रार्थना करो और मुझसे बात करो, और जब तुम बात करते हो तब कौन सी रोशनी चमकती है? क्या इब्लीस आता है? क्योंकि बाइबल कहती है मैंने उसको ज्योति के समान स्वर्ग से गिरते हुए देखा। यानी अभी भी वो ज्योति के समान चमकता है लोगों के सामने। क्योंकि मैंने बहुत पहले भी ये बात बोली है, भूल जाओ कि अंधकार अंधकार है, क्योंकि अंधकार में भी एक ज्योति है जो अंधकार में ले जाती है लोगों को। अंधकार में भी एक सत्य है जो लोगों को झूठ में ले जाता है। बहुत सारे लोग अज्ञानी बन करके इब्लीस के पीछे चल रहे हैं। इब्लीस की जैसी सोच है उनकी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर भाई भाई के साथ बलवा है। एक पास्टर दूसरे पास्टर को देख नहीं सकता है। मदद के लिए नहीं आ सकता है। आज कलीसियाओं में इब्लीस काम कर रहा है, बहुत सारी कलीसियाओं में, और उसके स्वर्गदूत काम उसके दूत काम कर रहे हैं। क्यों? कलीसियाओं में घमंड है, कलीसियाओं में हेर फेर की बातें हैं, कलीसियाओं में मनमुटाव है। परमेश्वर का वचन कहता है तेरे हृदय में ऐसी बातें आई हैं। परमेश्वर को ऊपरी बनावट से कोई लेना देना नहीं है। तुम चाहे गोरे हो, काले हो, कैसे भी हो, परंतु आपका हृदय देखता है, आपका मन को देखता है वो। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य का मन जो है निरंतर परमेश्वर के साथ बलवा करता है, निरंतर कुटिलता उपजाता है। अगर परमेश्वर यह कह रहा है कि मनुष्य का मन निरंतर कुटिलता उपजाता है, तो हमें कितना पवित्र होने की जरूरत है, कितना उसके समीप जाने की जरूरत है, कितना हमें परमेश्वर से यह मांगना है, प्रभु मुझे अग्नि से धो शुद्ध कर, कहीं मुझसे पाप ना हो जाए। प्रभु तू मेरा रक्षक बन, तू मेरी ढाल बन, ताकि मैं पाप ना करने पाऊं, जुबान से, देखने के द्वारा, सुनने के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा। फिर बहुत सारे बड़े बड़े प्रभु के दास बोल देते हैं हम मनुष्य हैं, मिट्टी से बने हैं। हां, हम जानते हैं, परमेश्वर भी कहता है कि वो स्मरण करता है कि मनुष्य मिट्टी है, पर उस मिट्टी से उसकी अपेक्षा है। वो आगे जाकर के अपेक्षा जाहिर करता है और वो बोलता है यीशु कि जैसे मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र हो जाओ। यानी प्रभु यीशु मसीह को अपेक्षा है, उम्मीद है कि मेरे बच्चे जिनको मैंने खून दे करके, लहू बहा करके छुड़ाया है, इब्लीस के हाथों से निकाला है, अंधकार की शक्तियों से निकाल कर लाया हूं, ये पवित्रताई में चलना शुरू करेंगे। पवित्रताई केवल शब्द नहीं है, पवित्रताई केवल सफेद वस्त्र पहनना नहीं है, पवित्रताई बड़े बड़े ओहदों पर बैठकर नहीं आती है, पवित्रताई मन से आती है। जब हमारा मन परमेश्वर के साथ मिल जाएगा, पवित्र परमेश्वर के साथ एक हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम्हारी और मेरी सोच में अंतर है। और जब परमेश्वर यह कहता है कि तुम्हारी सोच और मेरी सोच में अंतर है, तो बताओ तुम कहां से परमेश्वर के साथ हो? केवल संडे को ही हम उसके साथ होते हैं, और वो भी शरीर में होते हैं। हालेलुया। तो हम किसके साथ चल रहे हैं? हालेलुया। किसके साथ हम अपनी सहभागिता कर रहे हैं? कौन है हमारी सोच में, कौन है हमारे ख्यालों में? यीशु। परमेश्वर का वचन पौलुस कहता है कि भरमाए ना जाओ, आत्मा को परखो, कौन सी आत्मा की उपासना कर रहे हो, क्योंकि परमेश्वर भी एक आत्मा है, शैतान भी एक आत्मा है, जिसको यीशु खुद कहता है कि वो ज्योति के समान है। पौलुस खुद कहता है कि वो ज्योति के समान स्वर्गदूत बनकर आ जाता है।
बहुत सारे लोग कहते हैं हमने यीशु को देखा, हमने यीशु को देखा, बड़ी सफेद रोशनी आई। अरे सफेद रोशनी आई, जांच तो लो कौन सी सफेद रोशनी है, कौन है उस रोशनी के पीछे, उसका स्रोत कौन है। रोशनियां देख के पागल हो रहे हैं लोग और अंधकार उन्हें भरमा रहा है। तभी तो बहुत सारे लोग जो रोशनियां देखते हैं ना, वो बाद में भटक जाते हैं। 18वीं आयत को देखेंगे। इसीलिए मैंने तुझ में से ऐसी आग उत्पन्न की जिससे तू भस्म हुआ। और मैंने तुझे सब देखने वालों के सामने भूमि पर भस्म कर डाला। अब परमेश्वर ने उसी के अंदर एक आग उत्पन्न करी जिसके कारण वो नाश हुआ। जब मनुष्य में पाप आ जाता है ना, वो पाप आग बन करके उसको जलाता है। जब मनुष्य के अंदर बलवा आ जाता है, जब मनुष्य के अंदर ढा आ जाता है, निंदा आ जाती है, कलेश आ जाता है, तो वो उसी के अंदर उसको जलाने लगता है और मनुष्य उसी में जलता है। ईर्ष्या में, जलन में, ढा में, निंदा में, कलेश में, घमंड में, उसी में जलता रहता निरंतर जब तक वो नाश नहीं हो जाता। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसी की आग से उसको जला दिया और धरती पर फेंक दिया। हालेलुया। हमें भी परमेश्वर पटक देता है ऊंचे स्थानों से। जब हम उसके पास बैठे थे, जब हम विश्वासी बन गए थे, जब हम उसकी उपस्थिति को महसूस किया करते थे, जब हम उसकी उपस्थिति से भर जाते थे, परंतु अचानक कुछ दिनों बाद, कुछ महीने, साल बीतने के बाद हम वैसी उपस्थिति नहीं महसूस करते। क्यों? वो अग्नि खत्म हो गई है, वो पवित्र अग्नि खत्म हो गई है, वो सहभागिता खत्म हो जाती है, क्योंकि घमंड आ जाता है, बहुत सारी बातें आ जाती है, मन के विचार उठने लगते हैं। पढ़िए उसको, आगे पढ़िए। देश देश के लोगों में से जितने तुझे जानते हैं सब तेरे कारण विस्मित हुए। तू भय का कारण हुआ। तू भय का कारण हुआ। हालेलुया। बहुत सारे लोग तेरे कारण विस्मित हो गए। हालेलुया। तू भय का कारण हो गया है लोगों में। लोग डरने लगे हैं तुझे देख करके। ये भोर का तारा गिर गया। ये जो स्वर्गदूत था अब अपने ओहदे से गिर चुका है। आमीन। हमारी जो पोजीशन है, हमारा जो ओहदा है परमेश्वर में, वो गिर सकता है जब हम परमेश्वर के खिलाफ सोचने लगते हैं, परमेश्वर के वचन के खिलाफ चलने लगते हैं, योजनाएं बनाने लगते हैं, अपनी योजनाओं में चलना शुरू कर। बहुत सारे लोग कहते हैं हम अपनी योजना में चलेंगे, परमेश्वर मेरे मन की इच्छा पूरी नहीं। परमेश्वर आपके मन की इच्छा तब पूरी करेगा जब तुम उसकी आज्ञाओं पर चलोगे। वचन को ठीक से पढ़ो। यदि तुम उसमें बने रहोगे, यूहन्ना 15 क्या कहती है? यदि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम्हारे अंदर रहूं, तब सब बातें पूरी हो रही है। यीशु का चरित्र नजर आना चाहिए। यीशु का चरित्र तो नजर नहीं आता है, क्योंकि बड़ी जल्दी घमंड घेर लेता है और हम घमंड से भरी बातें करने लगते हैं। तब वो हमारे सारे नग नगीने जिससे आभूषणों से हमें सजाया था, वो सब आभूषण लेकर के हमें धक्का दे देता, जाओ अंधकार में घूमो। तब अंधकार हमें घेरने लगता है। अंधकार एकदम से नहीं घेरता है, वो उसका एक चक्र है, उसका एक प्रोसेस है। आप स्टेप बाय स्टेप गिरना शुरू करते हैं,
विश्वास खत्म होना शुरू हो जाता है, प्रार्थना कमजोर होने लगती है, प्रार्थना से दूर होने लगते हो, प्रार्थना करवाना बंद कर देते हो, प्रार्थना से भागने लगते हो, फिर आप वचन से भी भागने लगते हो, वचन में उपवास दुआ प्रार्थना सब खत्म होने लगता है। धीरे 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 करते करते हम स्वर्गीय स्थानों से निकल जाते हैं। आमीन आमीन। सो परमेश्वर यहां पर 18वीं आयत में हम पढ़ रहे हैं, खत्म हो गई है, 19 को पढ़ेंगे। 19 हाँ पढ़ दो, दोबारा पढ़ दो। देश देश के लोगों में से जितने तुझे जानते हैं सब तेरे कारण विस्मित हुए। तू भय का कारण हुआ और फिर कभी ना पाया ना जाएगा। फिर कभी ना पाया जाएगा। यानी परमेश्वर अस्तित्व मिटा सकता है। घमंड की भरी बातें नहीं करनी चाहिए, बड़ा बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए। इसलिए अपने आप को दूसरे से बेहतर मत समझो, क्योंकि परमेश्वर किसी को भी मिट्टी से खड़ा कर सकता है और तुमसे बेहतर बना देगा। आमीन आमीन। हमें अय्यूब की पुस्तक जो है वो बताती है कि अय्यूब की किताब में जाएंगे, पहला अध्याय 6 से पढ़ेंगे, 6वीं आयत को देखेंगे। पहला अध्याय 6 आयत। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उसके बीच शैतान भी आया। हाँ, बहुत सारे लोग कहते हैं शैतान संगति में नहीं आ सकता। भाई साहब, ये उसकी उपस्थिति में खड़ा है। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे हमारी कलीसिया में शैतान नहीं। शैतान कलीसिया में क्या वो ड्रामा करा सकता है आपकी कलीसिया में? और होता भी है, बहुत सारी जगहों पे होता है। शैतान को कमजोर न समझो, वो परमेश्वर यहां बोल रहा है कि परमेश्वर के पुत्र आए, उसके स्वर्गदूत और भी आए, और उनके बीच कौन मौजूद था? शैतान भी आया। शैतान आज भी, नया नियम हमें बताता है, शैतान डरता हुआ, कांपता हुआ, थरथराता हुआ परमेश्वर के सिंहासन के समीप जाता है। किस लिए जाता है? हमारी शिकायतें लेकर के। हमारे को जब घेर देता है, किसी को वो घेर देता है, किसी के ऊपर परीक्षा डालता है, पाप में घेर देता है, फिर वो वहां जाता है रिपोर्ट देने के लिए, ये देखो तुम्हारा प्रिय पुत्र घेर दिया हमने। क्योंकि शैतान का काम क्या है? चुगली, निंदा, ढा, कलेश, ये सब काम उसके हैं। बहुत सारे लोगों को चुगली सुनने की आदत है, चुगली करने की आदत है, तो ये शैतान के बच्चे हैं। ठीक है, अय्यूब की किताब में रहेंगे, 2 अध्याय 1 आयत। फिर एक और दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए। हाँ, और उनके शैतान भी उसके सामने उपस्थित हुआ। शैतान कहाँ है? कहीं पहाड़ों में नहीं बैठा हुआ? हालेलुया। हालेलुया। वो कहीं पहाड़ों में छिप करके नहीं बैठा हुआ, वो सब जगह घूम रहा है। समझे? वो सब जगह घूम रहा है। अब देखिए, पहले अध्याय में जाएंगे और 7वीं आयत को पढ़ेंगे, 7 और 8 को पढ़ेंगे। अय्यूब पहला अध्याय 7 और 8, आगे 9 तक जाएंगे, कोई बात नहीं। यहोवा ने शैतान से पूछा, हाँ, तू कहां से आता है? अब जब वो मीटिंग में आ ही गया है, तो परमेश्वर ने पूछा तू कहां से आया है?
देखो आगे। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते हाँ, और क्या काम है उसका? में डालते आया। उसका काम क्या है? उसका काम है पृथ्वी पर इधर उधर घूमना। किसको फाड़ खाएगा, किसको गिराएगा, किसको मौत में डालेगा, उसका काम है। और वो बोल रहा है कि मैं पृथ्वी पर इधर उधर घूम रहा था, आवारागर्दी कर रहा था। है ना? बहुत सारे लोगों को आवारा घूमने की आदत होती है। इधर उधर जाते, कभी इस कलीसिया, कभी उस मीटिंग में, कभी यहां कभी वहां, इधर उधार मिल जाएगा, उधर छुटकारा मिल जाएगा, यहां वहां भटक रहे हैं। शैतान घुमा रहा है उनको, क्योंकि घुमाने का काम शैतान का है। और आगे क्या कहता है? यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? हाँ, क्योंकि अब परमेश्वर उससे पूछ रहा है, जब तू घूम ही रहा है, इधर उधर घूम रहा है, क्या तूने मेरा दास अय्यूब देखा है? अब आगे चलिए। क्योंकि उसके तूल खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला। परमेश्वर अय्यूब की गवाही दे रहा है कि वो खरा है, सीधा है। क्या परमेश्वर मेरी गवाही देगा ऐसे? पढ़िए आगे। और बुराई से दूर रहने वाला। बुराई से, मनुष्य बुराई से दूर रहने वाला। और क्या हम बुराई से दूर रहते वाला। हैं? क्या हम बुराई से दूर रहते हैं? आगे। मनुष्य और कोई नहीं है। आगे। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? अब क्या बात आ गई? हेर फेर की बात, लेन देन की बात। अब वो शैतान जो है परमेश्वर को कह रहा है, क्या अय्यूब जिसको तू बहुत अच्छा मान रहा है, बहुत अच्छा और धर्मी मान रहा है, क्या वो बिना लाभ के? मनुष्य परमेश्वर के पास बिना लाभ के नहीं आता है, वो लाभ ढूंढते हुए मनुष्य परमेश्वर के पास आता है। मेरा ये ठीक हो जाएगा, मेरे को धन मिल जाएगा, मुझे पैसा मिल जाएगा, मेरे परिवार में खुशहाली आ जाएगी, मेरे बच्चे पढ़ जाएंगे, मेरी शादी हो जाएगी, मेरे बच्चे हो जाए। ये लाभ ढूंढते ढूंढते मनुष्य परमेश्वर के पास आता है, निस्वार्थ नहीं आता है। मनुष्य स्वार्थी है, स्वभाव से स्वार्थी है, और वो परमेश्वर के पास आता है अपना लाभ ढूंढते हुए। जब लाभ नहीं मिलता है बहुत सारे लोगों को, तो वो परमेश्वर की उपस्थिति छोड़कर चले जाते हैं। अरे यीशु ने क्या दे दिया हमको? उनको पहले ही यीशु से प्रेम नहीं था, लाभ के कारण, लेन देन के कारण आए हैं। हालेलुया। वो लेन देन के कारण प्रभु के पास आए हैं। मिल गया तो जय जयकार करेंगे, नहीं मिला तो भैया छोड़ करके दूसरे दरवाजे चले जाएंगे। और अमूमन यही होता है, लोगों को नहीं मिलता है। क्यों? उनकी मंशा, उनके हृदय का जो अंदर विचार है वो दूषित है। वो एक मन नहीं है परमेश्वर के साथ, इसलिए नहीं मिलता है। पतरस कहता है, तुम मांगते हो तुम्हें मिलता नहीं है, क्योंकि तुम दो चिते हो। परमेश्वर कहता है, दो चिते मन वाला कुछ नहीं पा सकता। क्या हम सच में परमेश्वर से प्रेम करते हैं? क्या हम बिना स्वार्थ के परमेश्वर के पास जाते हैं? हालेलुया।
परमेश्वर के पास जितनी भी धरती के ऊपर इंसान है ना, परमेश्वर के पास केवल अपने स्वार्थ के कारण गए हैं। बहुत कम है, बहुत कम है जो निस्वार्थ जाते हैं। यदि आज प्रभु देना बंद कर दे, सब छोड़ के चले जाएंगे। कौन है जो प्रभु के लिए अपनी जान दे सकता है? मैं ये आपको बता रहा हूं कि बाइबल में कहां कहां हम ये जान सकते हैं कि बाइबल बताती है कि हमारे जीवन में शैतान काम कर रहा है। हमारे रास्ते शैतान के रास्ते हैं। मत्ती 13 और उसकी 39, 29 बोलेंगे। 39 को क्या बोलते हैं भैया? 29, ठीक है। 29 हाँ, 39 को। हाँ, ये जिस शत्रु ने उनको बोया वह शैतान है। जिन शत्रुओं को उसने बोया, यहां पर क्या कह रहा है? जो शैतान ने बोया है ना तुम्हारे अंदर, वो तुम काटोगे अंत तक। पढ़िए, उसको पूरा पढ़ दीजिए। जिस शत्रु ने उनको बोया वह शैतान है। कटनी जगत का अंत है और काटने वाले स्वर्गदूत है। हाँ, हम तो कटनी काट रहे हैं, हम तो कटनी काट रहे हैं। ये हमारी भेड़ है, ये हमारी फसल है, ये हमारा खेत है। कटनी तो स्वर्गदूतों ने काटनी है। तुम कहां से कटनी काट रहे हो? तुम तो मजदूर हो जो खेत में काम कर रहे हो। अब समझ में आता पास्टर लोग क्यों लड़ते एक दूसरे के साथ? मजदूर लड़ता है एक दूसरे के साथ। अरे भाई, यहां से हम कर रहे हैं, यहां खड्डा हम खोद रहे हैं, तुम क्यों खोदने लगे? Hallelujah. And the enemy who sows them is the devil. कुछ लोगों को परमेश्वर और कुछ लोगों को शैतान बोता है ऐसी ऐसी जगहों पर। हालेलुया। ये देखो, परमेश्वर हमें आज क्या बता रहा है। रात्रि में आज हम बात कर रहे हैं शैतान के चरित्र के बारे में। बहुत सारे लोग कहते हैं शैतान के बारे में प्रचार मत करो। अरे, अपने विरोधी को जानो। प्रभु को तो जाना नहीं है, विरोधी को तो जान लो तो उसकी चाल समझ जाओगे। क्योंकि शैतान उन्हें एक होने नहीं देता है। शैतान के तो सारे सदस्य एक हैं। एक देख रहे हो आजकल क्या हो रहा है? वो एक मन के साथ काम करते हैं, एक योजना के साथ काम करते हैं। प्रभु के लोग तितर बितर होकर चलते हैं। सबने अपना अपना राज्य साम्राज्य खोल लिया है। भूल गए हैं कि हम तो यहां पर दास के रूप से आए हैं। हम दास हैं, खेतों में काम करने वाले नौकर है। खेत तो परमेश्वर का है। कटनी भी परमेश्वर की है, क्योंकि स्वर्गदूत काटेंगे कटनी को। पढ़िए, आगे पढ़िए। यदि शैतान अपना ही विरोधी हो जाए, हाँ, तो उसका राज कैसा बना रहेगा? उसका राज कैसे बना रहेगा? अगर कोई अपने आप में, भाई बहन आपस में विरोधी हो जाए, घर टूट जाएगा। आज कलीसियाएं क्यों इकट्ठी नहीं हो पाती हैं? क्योंकि आपस में बंटवारा है, मन मुटाव है, घमंड है। घमंड के कारण वो एक नहीं होते। हर कोई एक दूसरे से बड़ा है। लूसीफर ने क्या किया था जब वो स्वर्गीय स्थानों में था? अपना सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन से ऊंचा कर। उसकी सोच। आज कलीसियाओं की सोच गंदी है।
तभी उनमें एका नहीं है, भाई भाई से लड़ रहा है। तभी आज विरोधी कलीसियाओं को फाड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसने देख लिया है इनके अंदर ही एकता नहीं है, इनके अंदर पवित्रता ही नहीं है। यूहन्ना 10:10। शैतान का चरित्र क्या है? और जब वो आता है तो घात करने, हत्या करने, चोरी करने आता है। जी हाँ। यूहन्ना 10:10 पढ़ देंगे। चोरी किसी और, हाँ पढ़िए। चोरी किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसीलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। हालेलुया। अब प्रभु यीशु मसीह के पास तो बहुतायत का जीवन है। हमने बहुतायत का जीवन तो पा लिया प्रभु के पास आकर के, पर हम भूल गए कि एक विरोधी भी है। जो अब विरोधी की चालों का पता नहीं लगता कलीसियाओं को, पास्टर्स को। क्यों नहीं पता लगता? क्योंकि वो अपने ही घमंड में चलते हैं, अपनी योजनाएं बनाकर चलते, अपने प्रोग्राम बना के चलते। और शैतान क्या करता है? उनकी कलीसिया में घुस जाता है और फिर हमले शुरू करता है। हालेलुया। यूहन्ना 12:31 देखेंगे। अब इस संसार का न्याय होता है। अब इस संसार का न्याय होता है। अब कौन सी भाषा में बोल रहा है? अब यानी अभी परमेश्वर कह रहा है अभी संसार का न्याय होता है। आगे, अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। अभी आने वाले समय में बहुत जल्दी आप देखेंगे सरकारें, हुक्मरान एक हो जाएंगे और जितनी भी जनता है, जितने भी लोग हैं, वो उनके दबाव में अधीन हो जाएंगी, क्योंकि 6:6 की छाप आ रही है। ना बेच सकोगे, ना खरीद सकोगे। पहला यूहन्ना की पहली पत्री 2:13। हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं। पितरों यानी कि हे पितरों, जो विश्वास में पहले बड़े हैं, बुजुर्ग हैं। आगे, इसलिए लिखता हूं कि जो आदि से है, तुम उसे जानते हो। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम ने उस दुष्ट पर जय पाई है। हाँ, यूहन्ना क्या कह रहा है? हे पितरों, तुम उसे जानते हो जो आदि से था, परंतु हे जवानों, तुमने उस पर जय पाई है। अब अगर जय पाई है तो शैतान गड़बड़ी क्यों कर रहा है? सवाल मेरा ये है। हालेलुया। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 12:9। तब वह बड़ा जिगर अर्थात वही शैतान, वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। इब्लीस कहलाता है और सारी पृथ्वी को भरमा रहा है। एक अकेले जन को नहीं, पूरी पृथ्वी को वो भरमा कर चल रहा है।
बहुत सारे उसके पीछे चल रहे। और शैतान के काम क्या है, उसके फल कैसे पहचाने जाएंगे? क्योंकि वो घात करता है, हत्या करता है, चोरी करता है, निंदा करता है, सारे बुरे काम उसके अंदर पाए जाते हैं। जब कोई इंसान इन बुरे कामों में पाया जाता है तो वहीं से उसके फलों का अंदाजा हो जाता है कि ये शैतान की संतान है, इसके अंदर शैतान काम कर रहा है। प्रकाशित वाक्य 12:17 और फिर 18 भी देख लेंगे। तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी तेज संतान से, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं, लड़ने को गया। हालेलुया, हालेलुया। सो यहां पर हम क्या देख रहे हैं? 12:17, प्रकाशित वाक्य 12:17। तो वो पुराना सांप बोला गया। अंग्रेजी की बाइबल बोलती है ड्रैगन, ठीक है ना। अब ड्रैगन जो है किसके झंडे पर है? ये ड्रैगन चीन का झंडा है, ठीक है। ये हुकूमत कर रहा है इस समय सबसे ज्यादा, ठीक है। अब सारा माल चाइना से आता है, जहां जाओगे चाइना का माल है। ठीक है। अभी वो क्या है, उसने अपने आप को लेन देन में डाल लिया है। लोग अब उसके अधीन हो गए हैं, उसके सामान के बिना जी नहीं सकते हैं। सारी दुनिया की मार्केट चाइना ने खत्म कर दी है। अब जहां चले जाओ वहां चाइना का माल मिल रहा है। बड़े बड़े शोरूम में चाइना का माल बिक रहा है, कुछ नहीं रह गया है। हालेलुया। दूसरा पत्रस 2 अध्याय, इसको हम दूसरा पत्रस पढ़ लेते हैं, पर अगली बार में इसको खत्म करेंगे, क्योंकि यहां पर हमें पता चलेगा ये दुष्ट आत्माएं कौन है, डीमंस कौन है। हाँ, दूसरा पत्रस 2 चौथी आयत को पढ़ेंगे। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया। हाँ, परमेश्वर कितना पवित्र है। उसने उन स्वर्गदूतों को नहीं छोड़ा है जो उसके सिंहासन के समीप रहते हैं। जब पाप किया, जब उनकी सोच दूषित हो गई, जब उनकी सोच परमेश्वर की योजनाओं के खिलाफ हो गई, तो परमेश्वर ने उनको कहां फेंक दिया? अंधकार में फेंक दिया। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर किसी पे दया नहीं दिखाएगा जब फेंकने लगेगा। यदि हम उसके अनुसार नहीं चलेंगे तो हमें पटक देगा वो। हालेलुया। तो अगली बार हम लोग आगे और जानेंगे अंधकार की शक्तियों के बारे में। आज हमने थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही इब्लीस के बारे में, शैतान के बारे में जाना है। आमीन। सो प्रभु ने चाहा तो अगली बार जो हम लाइव जाएंगे तो फिर उसको हम इब्लीस को भी देखेंगे और गहरे में जाएंगे और दुष्ट आत्माओं के बारे में जाएंगे। हालेलुया।